सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना करते हैं और गुरु जी महाराज जी से सभी संगत मिलकर अरदास करते हैं, सबके जीवन में मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी शिव जी का पावन महीना चल रहा है। इस सावन महीने में जो सत्संग सुनता है उसका कल्याण अवश्य होता है और शिव की भक्ति मिलती है। संगत जी, शिव की भक्ति और आराधना का पावन महीना सावन सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। ये महीना भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे पावन का महीना माना जाता है। इस दौरान शिव भक्त उपवास, पूजा पाठ और विशेष अनुष्ठान करते हैं। खासकर सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोग जलाभिषेक, बेलपत्र, दूध और चंदन अर्पण करते हैं। अगर बात चंदन अर्पण की करें तो यह शांति, शुद्धता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, आगे सत्संग में हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं गुरु जी महाराज जी पालकी में सवार होकर आ रहे हैं। संगत जी, आप जहाँ भी हैं गुरु जी महाराज जी का वहाँ से दर्शन कीजिए, लख लख शुक्राना कीजिए कि मालिक पालकी में बैठकर आ रहे हैं। फूला वाली पालकी में मेरे गुरु जी आए हैं, फूला वाली पालकी में मेरे गुरु जी आए हैं, मेरे गुरु जी आए हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग में आगे बढ़ते हैं। मालिक का लाख लाख शुक्राना कीजिए, ऐसे समय और ऐसी घड़ी गुरु जी बख्शे हैं, सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु जी। लखनऊ में गुरु जी का अद्भुत सत्संग, डिवाइन सत्संग संपन्न होने जा रहा है। संगत जी, बहुत ही ध्यान से, भक्ति भाव से पूरा सत्संग सुनिए। इस सत्संग के माध्यम से आपके अनेकों सवालों के जवाब मिलेंगे। कैसे कल्याण होता है, वहमों से कैसे दूर निकलेंगे, महाराज जी कितनी ब्लेसिंग देते हैं। चलिए गुरु जी की आज्ञा से सुनते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, कल्याण तभी होता है जो संगत पूरा सत्संग सुनता है। क्या पता इस सत्संग के माध्यम से कौन सी संगत को गुरु जी ब्लेस कर दें। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की बहुत प्यारी संगत है जोगा चीमा। गुरु जी महाराज जी उनको इतना ब्लेस करते हैं कि आंटी जी जीवन भर गुरु जी की हो गई और अनंत भक्ति करती हैं। और आंटी कहती हैं, सन 1995 में मेरे भाई ने गुरु जी से मेरा परिचय करवाया। पहली बार मैं गुरु जी महाराज जी के चरण स्पर्श कर रही थी कि उन्होंने मुझे जतिंदर कहकर संबोधित किया। संगत जी, मैं चकित रह गई, क्योंकि यह मेरा औपचारिक नाम होते हुए भी कोई मुझे इससे नहीं पुकारता है। सब मुझे मेरे छोटे नाम जोगा से संबोधित करते हैं और मेरा यह औपचारिक नाम केवल मेरे घनिष्ठ परिवार वालों को ही पता है। पर यह नाम गुरु जी को कैसे पता हुआ? संगत जी, गुरु जी त्रिकालदर्शी हैं, मानव रूप में महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। उन्हें भूत, भविष्य, वर्तमान सबका पता है। संगत जी, मैंने इसे एक संयोग समझकर टाल दिया कि गुरु जी ऐसे ही मेरा नाम ले लिए होंगे। मैंने इसे एक संयोग समझा। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरु जी से मिलने गई तो मुझे विश्वास था कि तर्क सिद्ध हो जाएगा। मैं योग मुद्रा में अपनी आंखें बंद करके गुरु जी के सामने बैठी थी और संगत जी, अचानक मुझे प्रतीत हुआ कि मैं पृथ्वी से ऊपर उठकर तैर रही हूँ। स्वतः मेरे दोनों हाथ पृथ्वी को छूने के लिए किनारे आ गए और मुझे एक झटका लगा। जब मैंने गुरुजी को देखा तो वह मुस्कुरा रहे थे। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने ही विश्वास जागृत करने के लिए यह किया था। संगत जी, आज तक मुझे
वह सब याद है जो गुरुजी मेरे साथ ब्लेसिंग करते आए हुए हैं। संगत जी 3 वर्ष की आयु से संगत जी 3 वर्ष की आयु से मुझे अस्थमा रहा था। आप समझ सकते हैं कि मेरी उम्र कितनी छोटी है, मात्र 3 वर्ष, और 3 वर्ष की आयु से मुझे अस्थमा आ रहा था। और पिछले 30 वर्ष से मैं प्रतिदिन रोग की अवस्था के अनुरूप विभिन्न मात्रा में 5 से 30 मिलीलीटर तक स्टीरॉयड की गोलियां खाती रही थी। फलस्वरूप समस्याएं हो गई थी। मेरी पाचन क्रिया अति क्षीण थी और उधर रोग एवं अन्य संबंधित रोग भी उत्पन्न हो गए थे। संगत जी, अस्थमा और स्पोथोलिसिस के लिए अक्सर हॉस्पिटल में समय व्यतीत करना पड़ता था। संगत जी, गुरुजी की संगत में आने के उपरांत धीरे धीरे मेरे सब रोग और तनाव समाप्त होते चले गए। गुरुजी की ऐसी मेहर हुई, मेरा कल्याण संगत जी शुरू हो गया। संगत जी, प्रत्येक संगत में आकर मुझे और अधिक शांति मिलती थी। कुछ ही दिनों में गुरु कृपा से मैं अपने आप को सामान्य अनुभव करने लगी और रोग का उपचार बिना किसी औषधियों या तप के होगा। केवल लंगर और आस्था के साथ मैं स्वस्थ हो रही थी। गुरुजी महाराज जी का इतना बड़ा ब्लेसिंग मिल रहा था कि केवल लंगर से मेरे रोग संगत जी ठीक हो रहे थे। कुछ वर्ष पूर्व मेरे पति ने अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए कीमती स्विस मशीनें ली थी। संगत जी, व्यवसाय में अड़चनें आ गई और मशीनों की अति आवश्यकता थी, पर व्यावसायिक ध्वनि केंद्र के लिए उन्हें आयात करने में बहुत अधिक और जटिल नियम थे। अतः कठिनाइयां मुंह पसारे खड़ी थीं। फिर अचानक ही उस विदेशी कंपनी से कोई सज्जन आए और उन्होंने मेरे पति से मिलकर थोड़े से वार्तालाप के बाद आयात में सहायता कर दी। संगत जी, हम उनको जानते नहीं थे। ऐसा लगा जैसे उन्हें हमारे पास किसी ने भेजा हो। संगत जी, यह सब गुरु की कृपा से ही संभव हो पाता है। व्यवसाय में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम गुरु जी के सदा सदा के लिए संगत जी आभारी हो गए हैं। संगत जी, एक अवसर पर एक प्रसिद्ध पंजाबी गायिका गुरु जी की संगत में गाना गाने के लिए आ रही थी। गुरु जी ने मेरे पति को उनका कार्यक्रम रिकॉर्ड करने को कहा। संगत जी, उस स्थल पर संगीतकार के यंत्र पहले ही लगे हुए थे। जब मेरे पति ने गुरुजी को इसके बारे में बताया तो उन्होंने संगत में बैठकर संध्या का आनंद लेने को कहा। संगत जी, 3 घंटे का कार्यक्रम होने के पश्चात गुरुजी ने रिकॉर्ड किए हुए गाने बजाने को कहा, पर संगत जी कोई ध्वनि नहीं आई। आधे घंटे तक यंत्रों से उलझने के बाद ध्वनि यांत्रिक ने बताया कि कोई गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ था। संगत जी, गुरुजी मुस्कुराकर मेरे पति की ओर देखा और कहा कि गायिका के अगले कार्यक्रम में वह रिकॉर्डिंग का कार्य संभालेंगे। संगत जी, यह सब अचंभित करने वाला समय दिख रहा था कि कैसे असंभव हो गया कि रिकॉर्ड किया हुआ चीज रिकॉर्ड नहीं मिला। गुरु कृपा से संगीत का वह टेप जो मेरे पति ने रिकॉर्ड किया था प्रत्येक संगत में बजाया जाता है। जय गुरु जी। संगत जी, उपचारात्मक स्पर्श कैसे मिलता है? संगत जी, गुरु जी अपनी कृपा देने के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाते हैं, विभिन्न तरीके अपनाते हैं और गुरु जी विभिन्न तरीकों से हमें ब्लेस करते हैं।
संगत जी, आवश्यक यह है कि उनके कथन पर पूर्ण रूप से पालन किया जाए। मेरी भाभी के प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाएगा। संगत जी, वह 8 वर्ष की आयु से माइग्रेन से ग्रस्त थी। एक बार गुरुजी महाराज जी की सत्संग में उसे यह पीड़ा प्रारंभ हो गई। लंगर होने के समय गुरुजी ने उसे 2 चपातियां दी। उसने वह साहस करके खा ली। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने उसे 2 चपातियां और दे दी। अब गुरुजी ने 2 चपातियां और क्यों दी? गुरुजी के ब्लेस करने के कुछ तरीके अलग हैं संगत जी। उसमें से उसने एक ही खाई, एक चपाती नहीं खा पाई और दूसरी चपाती उसने अपने बैग में छिपा ली। संगत जी, शीघ्र ही उसका दर्द कम होने लगा। जब वह अगली बार गुरुजी के पास आई तो उसने गुरुजी से कहा कि उसकी अधिकतर पीड़ा समाप्त हो चुकी है, केवल 10% शेष बचा है। संगत जी, गुरुजी हंसकर बोले कि यदि तुमने चौथी चपाती भी खाई होती तो उसका भी रोग समाप्त हो गया होता। संगत जी, वह यह बात सुनकर गुरुजी की बहुत अचंभित रह गई, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि उसने चपाती छिपाई थी। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि चपाती एक छुपाया उसने, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने उस चपाती को देखा और बाद में दूसरे सत्संग में गुरुजी महाराज जी ने उस चपाती के बारे में जिक्र करके आश्चर्यचकित कर दिया। तो संगत जी, गुरुजी को सब पता हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरुजी मानव रूप में महाशिव हैं और त्रिकालदर्शी हैं, वे सब जान जाते हैं। संगत जी, मेरे पिता प्रशासनिक सेवा से रिटायर हुए हैं और गुरुजी के परम भक्त हैं, अनंत भक्ति करते हैं मेरे पिताजी। और संगत जी, एक दिन वह मेरे भाई के साथ सत्संग में गए। गुरुजी ने मेरे भाई को बाजार से 51 रुपए के पान के पत्ते को लाने को कहा। फिर गुरुजी ने वह पान के पत्ते मेरे पिता के पेट पर रखे और कहा कि उन्होंने उनका ऑपरेशन कर दिया है। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि यह कैसा ऑपरेशन है। लेकिन संगत जी, गुरुजी प्रैक्टिकल गुरुजी हैं, वह सब कुछ प्रैक्टिकल करके ही दिखाते हैं। संगत जी, मेरे पिताजी बहुत अचंभित थे कि यह कैसा ऑपरेशन है। एक पान के पत्ते से ऑपरेशन, हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ा, चीर फाड़ भी नहीं हुआ और ऑपरेशन। गुरुजी क्या कह रहे हैं? यह सुनकर मेरे पिताजी बहुत अचंभित और आश्चर्यचकित हुए। संगत जी, वह अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ समझ रहे थे, जैसे लगा कि भगवान ने कुछ कर दिया है। संगत जी, कुछ दिन बाद मेरे पिता के मूत्र में रक्त आया और उन्हें चिकित्सालय में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने मूत्राशय ब्लैडर के कर्कट रोग का परिणाम निकालकर उनकी शल्यक्रिया कर दी। स्पष्ट था कि गुरुजी ने उनको आशीष दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था। यदि गुरुजी ने वह प्रक्रिया नहीं करी होती तो उनके कर्कट रोग का कभी पता नहीं लगता। संगत जी, गुरुजी ने इस प्रकार से उनके बहुत से रोगों का पता लगाने से पूर्व ही उसका उपचार कर दिया था। संगत जी, यही एक ऐसे गुरु हैं अपने भारत में और विदेशों में भी, जिनकी महिमा पूरे विश्व में गाई जा रही है। संगत जी, एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने एक ऐसे व्यक्ति जो उनसे कभी मिले ही नहीं थे, उनका भी उपचार कर गुरुजी ने कल्याण कर दिया। संगत जी, हमें कुत्तों से प्रेम है, अतः हमारे घर पर एक पशु चिकित्सक आते रहते थे। एक दिन जब वह घर आए तो चिंतित लगे। उनके ससुर 3य श्रेणी के कर्कट रोग से पीड़ित थे। वह और उनकी पत्नी उनसे मिलने हॉस्पिटल जा रहे थे।
मैं बाहर अपने पति की प्रतीक्षा करती हुई उनकी पत्नी से मिली। यद्यपि न उसने इससे पहले गुरुजी के बारे में सुना था, न ही गुरुजी महाराज जी को जानती थी। मैंने गुरुजी का एक छोटा स्वरूप दिया। वह अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं थी। संगत जी, उन्होंने वह संभवतः अपने पिता की कमीज की जेब में या तकिए के नीचे स्वरूप को रख दिया, जैसा मैंने उनको कहा था। उस रात्रि उनके पिता की अवस्था बिगड़ने पर अगले दिन उसमें आश्चर्यजनक सुधार आया और 4 दिन में वह चिकित्सालय से घर भी आ गए। संगत जी, ऐसा लगा कि किसी ने उनके रोग को खींचकर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उनकी पीठ में एक गड्ढा सा बन गया था। हमारी खुशी का संगत जी अब ठिकाना नहीं रहा। जब वह सत्संग में आए, उनके ससुर ने जब मुझे धन्यवाद दिया, मैं उन्हें गुरुजी को धन्यवाद करने को कहा कि आप मेरा धन्यवाद मत कीजिए, गुरुजी का धन्यवाद कीजिए और गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना कीजिए कि सब कुछ उनके ही मर्जी से होता है। उनका हुक्म होता है तभी एक पत्ता भी हिलता है और उनके हुक्म से ही हमें ब्लेसिंग मिलता है। और कब मिलता है? गुरुजी जब सही समय होता है तब हमें देते हैं। एक अमेरिकी बच्चे को गुरुजी ने ब्लेस किया। पाठशाला में पढ़ते हुए मेरे बच्चों को गुरुजी अमेरिकी गुरुजी कहकर पुकारते थे। हमें इसका कारण समझ नहीं आता था। बच्चों के मन में विदेश जाने की न तो कोई रुचि थी, न ही कोई योजना थी, परंतु वह तो भविष्य देखते हैं। आज मेरा बड़ा पुत्र कनाडा में है और छोटे को कैलिफोर्निया की एक शिक्षा संस्था में प्रवेश मिला है। गुरुजी ने मेरे बच्चों के अध्ययन में भी बहुत सहायता करी है। गुरुजी की दया से मेरे छोटे बेटे को कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा में राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। संगत जी, गुरुजी कितना दे दें यह तो गुरुजी जाने, लेकिन इतना दे देते हैं कभी कभी कि हमारे खुशियों का ठिकानों में 4 चांद लग जाता है। आज के युग में धोखा, संदेह और नकारात्मकता संगत जी बहुत अधिक हो गई है। रोग हर स्थान पर है। गुरुजी से मिलकर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैं गुरुजी की भक्त हूँ। उन्होंने जीवन के कष्ट और समस्याएं दूर कर विश्वास, स्वास्थ्य और अध्यात्म दिया है। इससे हम जीव और परम की अति सुंदर विधियों को समझ पाए हैं। गुरुजी के अद्भुत भाव से प्रत्येक अनुयायी को उनके समक्ष विशिष्ट होने का आभास होता है और प्रत्येक दिन उनकी कृपाओं से भरपूर होता है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने जोगा आंटी को बहुत ब्लेस किया। जोगा आंटी आज गुरुजी की अनंत भक्ति करती हैं, अनंत सेवा करती हैं। और संगत जी, जो गुरुजी महाराज जी की अनंत भक्ति सेवा करता है वह अवश्य ब्लेस होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की एक प्यारी संगत है जेबी सिंगल आंटी। कहती हैं, गुरुजी की कृपा से ही सब कुछ मिला है। जो आज मैं हूँ सब गुरुजी की मेहर है। संगत जी, एक भक्त के द्वारा गुरुजी ने हमें उनके यहाँ आने के लिए संदेश भेजा था और हम गुरुजी की शरण में 7 जुलाई 2007 में पहुंचे। उनके संदेश के 1 साल बाद जब गुरुजी ने 1 साल पहले हमें उनके यहाँ बुलाया तो हम इतने भाग्यशाली नहीं थे कि उनके दरबार पहुंच पाते। संगत जी, साल 2007 में हम पर गुरुजी की बहुत कृपा हुई और 1 जुलाई को नरेश अंकल ने हमें गुरुजी की कृपा और अपने अनुभवों के बारे में बताया कि गुरुजी कैसे क्या क्या ब्लेस करते हैं। ना तो मुझे विश्वास हुआ और ना ही
मैं समझ पाया कि अंकल क्या कह रहे हैं। भला एक मनुष्य इतना बड़ा ब्लेसिंग कैसे कर सकते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य लगता था कि हमारे ही जैसे साधारण पुरुष हैं और इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग। हमें बिल्कुल विश्वास संगत जी नहीं हो रहा था, नहीं मैं समझ पा रहा था कैसे कोई महापुरुष इतनी सरलता से अपने भक्तों की जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। बहुत सुनकर आश्चर्य लगता था। संगत जी, हमने करीब 2 घंटे सत्संग किया और मुझे पता भी नहीं चला कि इतना समय कैसे निकल गया। इतना हमने गुरुजी में हम इतने व्यस्त हो गए, इतने लीन हो गए कि कुछ भी पता नहीं चला। 2 घंटे सत्संग के समाप्त हो गए। संगत जी, गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर 7 जुलाई को हमारे मोहल्ले से बसें जा रही थी और मैंने उसमें 2 सीटें सुरक्षित कर ली बड़े मंदिर जाने के लिए। मैं बहुत ललायित होती कि बड़े मंदिर 7 जुलाई को जाना है। संगत जी, मेरे पास 1 सेकंड हैंड गाड़ी थी और क्योंकि रास्ता लंबा था मैं उसमें नहीं जाना चाहता था। 7 जुलाई को बड़े मंदिर जाने से पहले मैं दुकान पर बहुत व्यस्त रहा, जो मेरे व्यापार के लिए वह दिन अच्छा था। संगत जी, मैंने खुशी खुशी अपना काम 5 बजे तक निपटाया और उसकी कुछ देर बाद ही मैं गुरुजी की शरण में बैठा हुआ था। संगत जी, मंदिर में हमारा अनुभव इतना सुहावना रहा कि हमने नियमित रूप से सप्ताह में 1 बार बड़े मंदिर आना जाना प्रारंभ कर दिया। संगत जी, हम एक बड़ी गाड़ी में बैठकर बड़े मंदिर जाया करते थे। एक संगत ने, जिसके साथ हम जाते थे, मेरी पत्नी संतोष से कहा कि क्योंकि गाड़ी बहुत भरी हुई होती थी, हमें बच्चों को साथ नहीं ले जाना चाहिए। और संगत जी, संतोष ने गुरुजी से प्रार्थना की कि हम बच्चों को भी मंदिर ले जा सकें और उसने गुरुजी से निवेदन किया कि वह हमें गाड़ी का आशीर्वाद दें ताकि हम अपने आप मंदिर जा सकें। संगत जी, समझिए कि गुरुजी कैसे अपने भक्तों की फरियाद सुनते हैं। गुरुजी की कृपा से 1 सप्ताह के अंदर ही ना जाने कहां से भूमि के टुकड़े, नई गाड़ी और एक नई मोटरसाइकिल के लिए रुपयों का प्रबंध हो गया। जय गुरुजी। संगत जी, समझ सकते हैं कि गुरुजी अपने भक्तों की कितनी सुनते हैं। छोटी छोटी बात अगर गुरुजी से आप बोल दिए, अरदास लगा लिए, तो गुरुजी थोड़ा सा भी नहीं हिचकते और कल्याण आपका कर देते हैं। क्योंकि संगत जी, गुरुजी में अथाह शक्तियाँ समाहित है। वे पल भर में आपको वो दे देंगे जो आप कभी सोचे भी नहीं हैं। आपके मन की हर बात को गुरुजी पढ़ लेते हैं। संगत जी, मंदिर में हमारा अनुभव इतना सुहावना रहा कि हमने नियमित रूप से सप्ताह में 1 बार आना जाना प्रारंभ कर दिया। संगत जी, हम एक बड़ी गाड़ी में बैठकर साथ जाया करते थे। संगत जी, एक सुबह मैं संतोष से बात कर रहा था कि कैसे इतने कम समय में गुरुजी ने हम सब पर इतनी कृपा की थी। संगत जी, हम दोनों गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए घर में गुरुजी का एक सत्संग रखना चाहते थे। संगत जी, हम करीब आधा घंटा तक इस पर विचार विमर्श करते रहे कि सत्संग कैसे हो और कैसे किया जाए, और फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि पैसों की तंगी के कारण हमें सत्संग के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि संगत जी, पैसे की बहुत तंगी थी, इसलिए मन में ख्याल आ रहा था कि बार बार अभी सत्संग
नहीं कराना चाहिए, बाद में सोचेंगे जब पैसा आ जाएगा। संगत जी, तभी हमारा एक पड़ोसी आया और अपने घर में इन्वर्टर और बैटरी लगवाने के लिए हमें 10,000 रुपये दे दिए। हमारी समस्या का तत्कालीन समाधान करने के लिए हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और सत्संग के प्रबंध में संगत जी जुट गए, क्योंकि मालिक जब आपसे कुछ कराना चाहते हैं तो एन केन प्राकृण वो करवा ही लेते हैं, जैसा कि अभी गुरुजी ने करवाया। हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन गुरुजी ने पैसों का तुरंत इंतजाम करवा दिए। ऐसे महाराज को लख लख शुक्राना। संगत जी, सत्संग वाले दिन गुरुजी की बहुत कृपा हुई और गुरुजी महाराज जी की कृपा से सत्संग शुरू हो गया। संगत जी, उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था। सत्संग के दिन बादल छाए हुए थे और संगत जी, बारिश होने की बहुत आशंका बढ़ गई थी। और संगत जी, हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर बहुत बारिश भी हो रही थी। अब मुझे डर लग रहा था कि सत्संग के दौरान कहीं बारिश न होने लगे। संगत जी, गुरुजी की कृपा से सत्संग के स्थान पर बारिश नहीं हो रही थी। कुछ भक्तों ने फोन करके हमें कहा कि बारिश के कारण वो नहीं आ पाएंगे, आसपास में बारिश हो रही है। पर यहाँ सत्संग और लंगर समाप्त होने के बाद ही 2 घंटे बहुत अधिक बारिश हुई। संगत जी, बहुत घनघोर मूसलाधार बारिश हुई। गुरुजी संगत जी कब क्या करते हैं उन्हें समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो त्रिलोकीनाथ हैं, शिव हैं, और भोलेनाथ को समझना बहुत कठिन है। हमें तो सिर्फ उनकी भक्ति मिल जाए, हमें सिर्फ यही सोचना चाहिए। संगत जी, हमें लंगर भेंट करने का एक और अवसर प्राप्त हुआ। मेरे पिता 6 जनवरी 2009 को चल बसे। 13 दिन बाद हमने कुछ पंडितों को लंगर कराया। लंगर समाप्त होने ही वाला था जब 3 सरदार सब 6 फुट के अंदर आए और बोले, जय गुरु जी, हम यहाँ लंगर करने आए हैं। संगत जी, हम समझ नहीं पाए कि 3 सरदार और 6-6 फीट के इतने हाई कद के अंदर आए और बोले, जय गुरु जी, और आगे बोल रहे हैं कि यहाँ लंगर करने आए हैं। यह सुनकर बड़ा अचंभित हुए। और संगत जी, जब कोई मेहमान आया है तो वह ईश्वर के समान हो जाता है, तो हमने भी वही किया। हमने उन्हें बिठाया और लंगर भी परोसा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं, मैं संगत के रूप में तेरे घर आता हूं। क्या पता किस रूप में ईश्वर गुरु आपके घर आ जाएं। संगत जी, वह दिन बहुत खुशी का था। वह खुश होकर वापस गए। सभी लोग खुश थे। मैं संगत जी बहुत सोच में पड़ गई। हम जहाँ रहते थे वहाँ कभी भी हमने किसी सरदार को ऐसे घूमते हुए कभी नहीं देखा था। संगत जी, मुझे वास्तव में लग रहा था कि गुरुजी ने हम पर विशेष कृपा की थी। मुझे लगा कि वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे, जो हमारे घर में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए थे। संगत जी, आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे कोई सरदार नहीं है, मेरे आस पास पड़ोस, और हमारे घर में 3 सरदार आते हैं, वे 6 फुट के, कहते हैं लंगर करना है। संगत जी, वास्तव में गुरुजी क्या करके दिखाएं या गुरुजी जाने, लेकिन इतना समझ में आ गया था कि वे तीनों सरदार ब्रह्मा, विष्णु और महेश बनकर आए थे, क्योंकि उन्हें हमें ब्लेस करना था। गुरुजी माध्यम चुनते हैं कि इसको कैसे और कहाँ ब्लेस करना है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे और मेरी पत्नी को भी बचाया।
मैंने बड़े मंदिर से गुरुजी का चाबी का छल्ला लिया था। मैंने बड़े मंदिर से गुरुजी का चाबी का छल्ला लिया था और उस छल्ले में चाबियां नहीं डाली थी। मुझे उसमें चाबियां डालना उचित नहीं लग रहा था। मुझे लगा यह तो गुरुजी का दिया हुआ ब्लेसिंग है, इसे मैं संभाल कर अपने पास रखूंगा, इसमें चाबियां नहीं डालूंगा। मुझे पता नहीं क्यों उचित ही नहीं लग रहा था, क्योंकि कभी हमारे हाथ गंदे भी हो सकते थे, ऐसा मन में सवाल उठ रहा था। और संगत जी, इसीलिए मैंने उसे अपनी मोटरसाइकिल के आगे लगाने का निश्चय किया और छल्ले में नहीं डाला। पर संगत जी, समय की तंगी के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया और गुरुजी वह मेरी जेब में ही रह गया। संगत जी, एक दिन मुझे फोन आया कि घर पर एक व्यक्ति मेरा प्रतीक्षा कर रहा है, मेरा इंतजार कर रहा था। मैं थोड़ी दूर ही गया था जब उच्च गति से आती हुई एक गाड़ी ने मोड़कर मुझे टक्कर मारी। संगत जी, गाड़ी बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई, टूट गई और उसके आगे का हिस्सा बिल्कुल नष्ट हो गया, पूरा टूट गया। पर गुरुजी की कृपा से संगत जी, मुझे कोई बड़ी चोट नहीं आई। महाराज जी की ब्लेसिंग हमें मिल गई। संगत जी, यदि गुरुजी का आशीर्वाद यदि आपको मिल जाए तो कितना भी बड़ा रोग हो, कितना भी बड़ा संकट हो, कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो, अगर उनकी मेहर बन गई, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर आ गया तो बहुत से छोटे से रूप में बदल जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। गुरुजी सब कुछ प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं। संगत जी, गुरुजी की शरण में आने से पहले हम बहुत पंडितों के यहाँ आया जाया करते थे। हम पंडितों से बहुत कुछ पूछते भी थे, मानते भी थे। सभी पंडितों का कहना था कि संतोष की आयु अधिक नहीं थी, परंतु गुरुजी के यहाँ जाने के बाद हमने पंडितों और ज्योतिषों के पास संगत जी आना जाना बंद कर दिया था, क्योंकि पंडितों ने कहा कि संतोष की आयु नहीं थी। और संगत जी, एक बार संतोष को खराब खाना से भारी बीमारी हो गई और कुछ ही घंटों में वह बहुत बेचैन हो गई और ताजी हवा के लिए घर से बाहर निकली। घर पहुंचकर जब मैंने उसे इस हाल में देखा तो कमरे में आराम करने को कहा। वह बोली कि अंदर उसका दम घुट रहा था और उसने 2 आदमियों को काले कपड़े में देखा था, जिन्होंने उसे अपने साथ चलने को कहा। हमें उसके आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, पर तभी उसने उन दोनों आदमियों के पीछे गुरुजी को खड़ा होते देखा। गुरुजी ने उन दोनों आदमियों को संतोष को छोड़कर चले जाने को कहा। उन्होंने गुरुजी का आदेश माना और वे चले गए। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि वे क्यों गए और गुरुजी के कहने पे चले गए। इसका मतलब यही हुआ कि गुरुजी साक्षात भगवान हैं, धरती पे शिव बनकर आए हैं। तभी वो दोनों लोग चले गए। वे हमें लेने आए थे। मेरी मृत्यु निकट थी, परंतु गुरुजी ने मुझे जीवन दिया, नया जीवन दान दिया गुरुजी ने। तो संगत जी, कहने का भाव यही है कि गुरुजी से अनंत भक्ति कीजिए। गुरुजी की मेहर हो गई तो आपका सब काम बनने लगेगा। बड़ा से बड़ा रोग, कष्ट, दुख सब खत्म हो जाएगा। रुके हुए काम भी शुरू हो जाएंगे यदि एक बार आपने सच्चे मन से भक्ति शुरू की। संगत जी, सत्संग में जहाँ भी जाएं, लंगर आपको मिले तो पूरा ग्रहण करें, क्योंकि गुरुजी महाराज जी का महाप्रसाद है। चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद गुरुजी का ब्लेसिंग है। जो ग्रहण करता है वह अवश्य ब्लेसिंग पाता है गुरुजी का, निश्चित रूप से वह ब्लेस हो जाता है। जय गुरुजी,
गुरु जी का बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग लखनऊ में शनि देव मंदिर में पराग में गुरु जी का सत्संग संगत के द्वारा संपन्न हो गया है। गुरु जी महाराज के सत्संग में जो संगत आई, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज जी का इतना प्यारा सत्संग करवाने का शुक्राना। जय गुरु जी। देखिए, ये डिवाइन सत्संग है। पहली चीज तो हम लोग को ये जानना है कि सत्संग और पार्टी का डिफरेंस क्या है। जब हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो हम लोग होता है ना, कोई कैटरिंग वाला आ रहा है तो आओ भाई प्रसाद इसको भी मिल जाए, इधर मिल जाए, वो भी। यहाँ किसको प्रसाद मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये गुरु जी डिसाइड करते हैं। हम लोगों के अगर भाग का है तो वो भाग के आ जाएगा। अगर आप सत्संग में आए, मैं भी देख रहा हूँ, एक आंटी आई, एजेंट थी, आप बाहर उनके पैर छुओ, लेकिन जब इस अपार्टमेंट में आप आए हो जहाँ गुरु जी बैठे हैं, वहाँ हम लोग सब बराबर हो गए, क्योंकि हमारा से बड़ा एक गुरु जी बैठा है, हम किसी के पैर नहीं छू सकते वहाँ पे। ये एक सत्संग की एक प्रथा है और कोई सोशल कनेक्शन नहीं कि हमारा कोई व्यवहारी आया, आओ प्रसाद मिल जाए, बैठो, ये करो। ये क्या होता है, आप अपनी ब्लेसिंग शेयर कर रहे हो। सत्संग में अगर आप लोग अगर आगे से सौभाग्य मिले जाने का, ये मेरी बात लिख लीजिए, सत्संग का मतलब सत्य का संग, और आप लोग भाग्यशाली हैं तो प्लीज समय पर जाइए। हम अगर एक चीज बताइए, स्कूल में जब पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में मान लिया असेंबली हो, आंटी मैंने अभी कहा 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, 1 मिनट रुक जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आंटी अभी प्लीज रुक जाइए, प्लीज आंटी प्लीज, तो प्रॉपर टाइम से आ जाए, एक जगह आके असेंबल हो जाए, प्रॉपर वाणी सुने। अब आप देखिए, जो बीच बीच में संगत आ रही थी तो चाय प्रसाद के लिए दोबारा आउटकमिंग होती है, उससे क्या होती है, जो संगत बैठी होती है उसका डिस्ट्रैक्शन होता है। हमारे यहाँ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स आए हैं, हम उनके वेलकम के लिए पहले आएंगे, ना कि उनको हम इंतजार कराएंगे कि हम आए हैं बाद में। तो ये समझ लीजिए, अगर सही सत्संग में गए हैं, देखिए एक हम लोग पिक्चर का टिकट लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं हम लोग का आगे की कोई कास्टिंग ना छूटे, कोई डायलॉग्स ना छूटे, पर यहाँ पे हम सत्संग में हम आए किस लिए? हम ब्लेसिंग्स लेने आए, अपने कर्म कटवाने आए हैं। हम पार्टी, हमारे पास टाइम ऐसा नहीं है कि हम अपना टाइम को यहाँ पे अनयूटिलाइज करने आए। सब लोग दूर दूर से आए, मैं करीब 20 किलोमीटर से आया हूँ यहाँ पे, सत्संग को सौभाग्य को लेने के लिए आया हूँ। और सत्संग संगत के कॉन्टिन्यूशन से बनता है। अगर संगत डिसिप्लिन से रहेगी, टाइमली आएगी, आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेगी, तो ब्लेसिंग्स मिलेगी। गुरु जी को सबसे ज्यादा पसंद है वो अनुशासन। अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं पसंद। गुरु जी अपने सत्संग में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस कराते थे। आपके पास प्रसाद आ गया तो समझिए गुरु जी की मेहरबानी, नहीं आया तो भी गुरु जी की मेहरबानी, वो आपको आगे मिल जाएगा। पर मैं देख रहा संगत में काफी लोग कहते इधर आओ इनको दो, इधर आओ इनको दो। ये पार्टी नहीं है, ये सत्संग है। आपका कंसंट्रेशन दूसरे पर जा ही नहीं सकता। एक महाशिव बैठे हैं आपके पास, सच्ची में महाशिव बैठे हैं। आप अपनी जिंदगी के सारी चीज इनसे बात कर सकते हैं, पर टेलीपैथी के थ्रू आपको कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा। जब आप दुनियावी दुनिया से बाहर आएंगे, पर सत्संग में भी आकर अगर आप लोग दुनियावी दुनिया में हैं तो आई एम सॉरी, कुछ नहीं लेके जाएंगे यहाँ से, सिर्फ टाइम अनयूटिलाइज करके जाएंगे। कुछ भी और सब कुछ मिल सकता है अगर आपने 2 घंटे श्रद्धा पूर्वक इनको दिए, इनसे उस समय वाणी से नाता जोड़ा और दुनियावी दुनिया को छोड़ा। मैं आशा करता हूं मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो सत्संग में आगे जब भी आइए तो प्लीज टाइम पे आइए। और ये बहुत सौभाग्यशाली महीना है और सावन का पहला सोमवार है। हम लोगों को डिवाइन सत्संग सुनने का और शिव का नाम जपने का एक साथ मौका मिला। ब्रह्मांड तक सब आवाज एक साथ जाती है। अगर सब कॉन्सेंट्रेट होके जब शिव 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 शंभू कह रहे थे तो तब तक जाती है आवाज। और वैसे भी एक ये परिसर जो है वाकई बहुत अच्छा डिवाइन है। तो मैं सभी संगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आगे के लिए मैं एक निवेदन करता हूँ कि टाइमली बिलोग आइए। जय गुरु जी।